नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज़ में कहां दाव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली की जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब और साथ ही यहाँ पे आर मनी के डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाविक सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्या आपको लग रहा है कि स्थितियाँ और ख़राब होती हुई दिखेंगी? क्योंकि तरुण सर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका तो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इस बार जो है धमकी दी कि भाई हम लोग, अब आप समझ जाइए, इस बार हम लोग बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं, उस लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, जो यूएस चाहता है और जो ईरान चाहता है, अगर वो दोनों चाहते हैं तो सीज फायर नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएस चाहता है कि कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट है वो बंद कर दे, बैलिस्टिक प्रोग्राम बंद कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दे, जो ईरान करने वाला नहीं है। और ईरान चाहता है कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांजिट शिप फीस मिले, फिर ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, और अल्टीमेटली उनके जो बाकी यमन और हुतीस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं हो, जो हो सकता नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आई थिंक सत्संग साहब ने सही बताया कि ट्रम्प अभी इट इज फेस सेविंग में मोड में है, कि वो कहीं ना कहीं भी उनको निकलना है, बट कैसे निकलना है वो पता नहीं चल रहा। ईरान का देखे तो देखिए, अभी भी एयर पावर है, क्योंकि हमने देखा था कि F-15E है, उसको भी मार गिराया था। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि अभी भी ईरान जो है वो मिलिट्री काफी वीक हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के ही हाथ में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ भी सकती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसके ऊपर अटैक किया, साउथ गैस फील्ड को अटैक किया, और ईरान ने सऊदी अरेबिया की पेट्रोकेमिकल प्लांट को अटैक किया। तो इसकी वजह से आगे जाके महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि पॉलीमर है, यूरिया है, मीथेन है, ये सारे गैसेज है, ये सारे जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है शायद और एस्केलेशन भी हो सकता है। बट गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हमने देखा था कि जब वॉर शुरू हुई थी तब करेक्शन हुआ था, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों संभले जा रहे हैं। और हमने देखा कि 4000 के बाद जो रिकवरी है, तो अभी भी गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी है। आई थिंक 4500 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में हमें कोई करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर 45 से 4800 आई थिंक ये एक रेंज बन चुका है, और अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यस, तरुण जी ने भी एक सही बताया कि एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद आगे डेट कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसी होती है, उसके ऊपर से सभी की नजर बनी रहेगी। अगर सेंट्रल बैंक इसके बदले अगर टाइटन करेंगे, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ेगी वॉर की वजह से, तो शायद गोल्ड और सिल्वर में वापस से करेक्शन आ सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में जितना नेगेटिव है वो सारे एक्सपेक्ट कर दिया है, सारे मार्केट के प्राइसेस हो चुके हैं। तो यहाँ से आई थिंक कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आज के दिन भी आई थिंक बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में बात करें तो आई थिंक 1,49,000 के करीब इंट्राडे मिलता है, तो बाय कर सकते हैं 1,50,800 के टारगेट के लिए, और 1,40,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे कॉल आ गई है। अब भाविक पटेल सर, हमारे यहाँ भी जो आरबीआई पॉलिसी है वो कल आने जा रही है यहाँ पर, और ऐसे में जो है इस तरह की जो बेसिकली एक आउटले निकल कर आ रही तमाम तरह की चीज़ों को लेकर कि भाई ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, जैसी है वैसी स्थिति बनी रहेगी यहाँ पे, यथा स्थिति बनी रहेगी यहाँ पर। तो इस हालांकि जो भारतीय आरबीआई मौद्रिक पॉलिसी उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है यहाँ पे बुलियन मार्केट में, लेकिन फिर भी इसको किस लिहाज से देखा जाना चाहिए? देखिए, रेट कट का तो एक्सपेक्टेशन अभी है नहीं। मुझे लग रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी अगर जब भी आएगी तो थोड़ा कॉशियस टोन डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो अगेन रुपी पे भी दबाव बन रहा है, इंपोर्ट पे भी प्रेशर बन रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक कॉशियस मूड जरूर से रहेगा। तो हमारे यहाँ तो बुलियन के प्राइसेस नहीं, बट इक्विटी मार्केट में जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है, आई थिंक उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। आई थिंक वीकनेस देखने को मिलेगी। और अभी ये अच्छा है कि आरबीआई ने काफी स्टेटमेंट, काफी स्टेप्स लिए। रुपी जो है वो कब से डिप्रिशिएट हो रहा था, सबसे वीक था एशियन मार्केट में, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा संयम लिया है। तो जो हम स्पेकुलेशन देख रहे थे कैरी फॉरवर्ड मार्केट में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। तो उसकी वजह से अभी एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट
इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही चलेगा। पहले हम देख रहे थे कि भले इंटरनेशनल मार्केट में वीक था गोल्ड, बट हमारे यहाँ पॉजिटिव था क्योंकि रुपी थी वो लगातार वीक हो रहा था। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि रुपी जो है वो थोड़ा स्टेडी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर है वो जो कॉमेक्स में गोल्ड और सिल्वर के साथ चल रहे हैं उसके साथ ही चलेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ बताइए भाविक पटेल सर, आपकी तरफ से कौन सी पिक्स रहेंगी यहाँ पर गोल्ड के लिए, सोने और चांदी के लिए यहाँ पे कौन से लेवल्स रहेंगे जो आपको लगता है कि भाई या खरीदारी के या बिकवाली के हो सकते हैं? देखिए, सोने की बात करें तो आई थिंक सोना 1,47,000 के करीब मिलता है। तो एक अच्छा मुझे लग रहा है कि बेस है। आई थिंक 147 के नीचे जाता है तो ही मैं थोड़ा बेरिश हूँ, शायद 140 तक आ सकता है। बट ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रेड करना है तो 147 के एरिया के अगर नज़दीक आता है तो 146,900 के स्टॉप लॉस से पर बाय कर सके। अभी भी एक्सपेक्टेड है कि 140 149 का टारगेट आ सकता है। सिल्वर की बात करूँ तो आई थिंक सिल्वर में मैं गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा बेरिश हूँ, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वॉर चल रहा है उस हिसाब से बेस मेटल्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बैकफुट पे आ चुकी है। तो उसकी वजह से सिल्वर जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड में अभी भी शाइन जो है वो ज़्यादा है। तो जब तक वॉर चलेगा आई थिंक तब तक गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। जैसे ही वॉर खत्म होगा तो सिल्वर है वो थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। तो अभी के लिए मैं प्रेफर करूंगा गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में। ठीक है। भाविक सर, आप क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा या फिर इससे भी प्राइस जो है वो एलिवेट होते हुए दिखेंगे? $100 के आसपास तो स्थितियाँ नहीं दिख रही ना अभी फिलहाल के लिए तो? देखिए, नहीं लग रही है। सही बताया तरुण जी ने कि देखिए अगर सीज फायर भी होता है तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है पोर्ट्स को, रिफाइनरीज को, वो कहीं ना कहीं प्री वॉर प्रोडक्शन आने में भी 3 या 4 महीने लगेंगे। तो अगेन ऐसा नहीं है कि जैसे ही वॉर खत्म हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से भी एक नी जर्क रिएक्शन जरूर से देखेगा। आई थिंक $10 या $12 के करेक्शन देखने को मिलेगा, बट उससे उसके बाद वापस से हम देखेंगे कि प्राइस जो है एलिवेटेड ही रहेगा जब तक सप्लाई पूरी तरह प्री वॉर प्रोडक्शन से के नज़दीक नहीं आती। तो ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड ही रहेंगे। आई थिंक तरुण सर ने सही बताया, $120 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 135 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमारे यहाँ भी एमसेक्स में आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और WTI 98 के नीचे जाता है और उसके नीचे क्लोज देता है तो ही मुझे लग रहा है कि कोई करेक्शन होगा, वरना एक्सपेक्ट कीजिए कि एटलीस्ट 100 से 118 के बीच की रेंज में ही ट्रेड करेगा। ठीक है, लेकिन भाविक पटेल सर के पास चलते हैं। सर, आपकी कौन सी पिक रहेगी मेटल्स को लेकर? देखिए, सारे मेटल्स में आई थिंक मुझे भी कॉपर ही लग रहा है। हमने देखा 1145 से 1175 की रेंज में ही स्टक किया है। और डिस्पाइट अगर देखें तो इन्वेंट्री ओवरऑल काफ़ी है, और जिस हिसाब से भी वॉर चल रही है उसकी वजह से कॉपर की डिमांड है उसके ऊपर भी थोड़ा असर हो सकता है। आई थिंक थोड़ी वीक हो सकती है, बट प्राइस एक्शन में देखें तो अभी भी तेज़ी बनी हुई है। डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स में भी हमने तेज़ी देखा था, 100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इनफैक्ट अगर वॉर खत्म होती है तो सप्लाई जो कंसर्न्स जो लास्ट ईयर के थे वो अगेन मार्केट के फोरफ्रंट में आ सकता है। तो प्राइसेस अभी के लिए जब तक 1135 के नीचे नहीं जाती तब तक मैं बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा। आज के दिन 1158 के करीब बाय कर सकते हैं 1177 के टारगेट के लिए, और 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर पे सर की सलाह आ गई यहाँ पर, और दोनों जो हमारे दिग्गज हैं उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट आ गई यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी पटेल साहब, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज़। जी, जो भी व्यू शेयर किया है वो क्लाइंट को शेयर किया, उनकी पोजीशन हो सकती है। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर टेक्निकल चार्ट के अलावा कई बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। धन ऐप को जो लिंक है